फिर अगले सीन में सरकारी ऑफिसर्स आ जाते हैं कि तुम्हारे जू का जानवर सिटी में घूम रहा था। इसके लिए वो बेंजामिन पर कोई फाइन भी डालते हैं और पैसा वसूल करने के लिए बेंजामिन का क्रेडिट कार्ड मांगते हैं। पता नहीं उन्होंने कितना घिसा, काफी बड़ा अमाउंट मालूम होता है दोस्तों। बेंजामिन बहुत उदास होता है क्योंकि जू को मेंटेन करने की बात अलग है, लेकिन इन स्टाफ्स को उनकी सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। सभी बेंजामिन के भरोसे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तब कैली कुछ देर उसके साथ टहलने लग जाती है और उसकी बातों से बेंजामिन को पता चल जाता है कि वो बेंजामिन को यानी उसको पसंद करने लगी है। पर बेंजामिन के समझ में नहीं आता कि वो इस बात से खुश होए या दुखी, क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं है फिलहाल तो। फिर वो घर जाकर अपनी वाइफ का वो हुडी पहनकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन तब उस जैकेट के पॉकेट में एक कागज होता है जिसको देखकर वो शॉक। अगली ही सुबह दोस्तों अकाउंटेंट रोंडा सारे स्टाफ को ये कहने लग जाती है कि जू के अकाउंट में एक भी पैसा नहीं बचा, बेंजामिन के पास भी कुछ नहीं बचा। मुझे नहीं लगता कि वो हम में से किसी को सैलरी दे पाएगा। अब दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि बाकी का जो स्टाफ है वो यहाँ पर काम करना पसंद करता है, इसलिए अभी तक इस जगह पे टिका हुआ है। उन्हें बेंजामिन पर विश्वास होता है, लेकिन रोंडा बेवजह उन्हें उकसा रही होती है कि इसके पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। दूसरी ओर बेंजामिन बॉबी के पास आता है। असल में उसकी वाइफ के हुडी में जो कागज था ना, वो बैंक रिसिप्ट था बेंजामिन और बच्चों के फ्यूचर के लिए। उसकी वाइफ ने बैंक में लगभग $84,000 जमा करके रखे हुए थे और ये उसी का रिसिप्ट है। बेंजामिन के तो खुशी के आंसू निकल आते हैं कि एन वक्त पर ये रिसिप्ट मिल गया। लेकिन बॉबी कहता है कि तुमने अपने सारे पैसे तो उस जू में उड़ा दिए, कम से कम इन पैसों को तो अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बचा कर रखो। फिर बेंजामिन वापस जू आ जाता है। यहाँ लिली डायलन को सैंडविच देते हुए कहती है, मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओगे। असल में वो दुखी है कि डायलन चला जाएगा और वो डायलन को चाहती है, इसलिए उससे अलग नहीं होना चाहती। पर डायलन तो बड़ा खुश होता है कि मैं वापस अपने फ्रेंड्स के पास चला जाऊंगा। लिली बेचारी उदास हो जाती है कि सिर्फ मुझे इससे प्यार है, क्या मेरे लिए इसकी कोई फीलिंग नहीं है। अब जू में एक स्टाफ बेंजामिन को बताता है अंदर रोंडा सभी को पटा रही है, पट्टी पढ़ा रही है कि आप किसी को सैलरी नहीं दोगे, उन्हें धोखा देकर चले जाओगे, ऐसा कह रही है वो। और सभी स्टाफ गुस्से में है। बेंजामिन कहता है कि मैं देखता हूँ, जरा चलो अंदर। रोंडा हंसकर दूसरों से कहती है कि अब देखना, ये वही कहेगा जो मैंने कहा था। बेंजामिन भी कहता है कि देखो, मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही सबका चेहरा मुरझा जाता है कि ये तो वही कहेगा जो रोंडा ने कहा अभी तक। बेंजामिन कहता है देखो, मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन मैं एक एडवेंचर लवर हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यही है मेरा सबसे बड़ा एडवेंचर। लेकिन लाइफ में सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता है ना। बॉबी कहता है कि अरे इतना क्यों खींच रहा है बे, झट से बता दे कि तू जू छोड़ रहा है। और तब बेंजामिन कहता है कि सबसे पहले तो मैं अपनी वाइफ को थैंक करना चाहता हूँ, उसने मेरे और मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए पैसे जमा करके रखे हुए थे। हाँ, ये उतनी बड़ी रकम तो नहीं है, लेकिन इस एडवेंचर को जारी रखने के लिए काफी है। गाइस, इस जू में आने के बाद मैंने आप लोगों को स्टाफ नहीं, अपना परिवार माना है। अगर मेरा ये परिवार मेरा साथ दे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, इससे मुझे कोई परवाह नहीं होगी। मुझे इस जू को पहले जैसा बनाना है। मुझे अपने परिवार पर विश्वास है। क्या मेरा परिवार मेरे साथ है? सुनकर रोंडा का मुंह लटक जाता है कि ये क्या हो गया। बेंजामिन ने दोस्तों जिस पल